हेलो गाइस, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो कंप्लीट कर लिया बहुत बढ़िया से। तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें वन और वन आंदोलन में क्या है। तो नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम इसको। जो लोग मेरे साथ पहले से कनेक्ट है उनको तो पता ही कि हमारी मुहिम क्या चल रही है। हम एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसको आसानी से याद कर रहे हैं, जिसके बाद हम दोबारा देखते हैं तो हमें कन्फर्मली याद हो जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है राष्ट्रीय वन नीति। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि राष्ट्रीय वन नीति जो है ये 1998 की बात है। क्वेश्चन आपसे सबसे पहले यही पूछता है, बच्चे फटाफट पढ़ लेते हैं और फंस जाता है सबसे पहली लाइन वाले क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वन नीति कब की थी। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी ये पूछा जाता है। तो 1998 को। ठीक है, इसके अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33%, ठीक है, भाग पर वन होना आवश्यक है। देखो, जितना परसेंट तुम्हें पास होने के लिए चाहिए होता है उतना ही परसेंट राष्ट्र जो देश मतलब देश है ना, हमारे भारत देश है, उसमें कितने परसेंट का मैंने वृक्ष होने चाहिए। ठीक है, या फिर कुल क्षेत्रफल का वन होने चाहिए। मतलब कितने वन हो जाए 33%। तो आप कैसे याद कर सकते हो कि भैया जितना परसेंट हमें पास होने के लिए नंबर चाहिए होते हैं 33, उतना ही क्या चाहिए होते हैं, वन चाहिए किसी भी देश के लिए। ठीक है, अब उसमें से कुछ पर्वतीय होंगे और मैदानी होंगे। देखो ऑब्वियसली बात है, वन कहाँ होंगे, वन पर्वत में होंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा वन होंगे ना, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कितने होंगे 60%। जो मतलब यही होता है ना, देखो एक फर्स्ट डिवीज़न कितने पे आती है 60% पे। तो पर्वतीय फर्स्ट डिवीज़न वाले हो गए और मैदानी 25% वाले। ठीक है, तो मैदानी कितने 25% वाले। कुछ समझ में आया ये बताओ। तो सीधी बात है, आपको क्या याद रखना है भाई, 33% पूरे देश में होने चाहिए। उसमें से पर्वतीय कितने हैं, फर्स्ट डिवीज़न वाले हो गए 60%, मैदानी 25% हो गए। ठीक है, समझ में आया। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, देखो भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, 2 वर्षों के बाद में रिपोर्ट हमेशा आती है। तो 16वीं क्या हो गई, रिपोर्ट आ गई। ठीक है, कब जारी हुई थी, 30 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी। क्वेश्चन क्या पूछेगा, 16वीं जो रिपोर्ट है कब जारी हुई थी। और ये द्विवार्षिक का मतलब हर 2 वर्ष में ये जारी होती है। ठीक, कौन जारी करता है कहोगे, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। देखो केंद्रीय वन, जो केंद्रीय वन हो गया, और पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण से संबंधित है, वन है तो भैया केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय जो होता है वो अभी 16वीं रिपोर्ट उसने क्या कर रखी है, द्विवार्षिक रिपोर्ट क्या है वो जारी कर रखी है। वो डेट कभी कभार पूछ लेता है। तो 2019 में करी थी, लास्ट में दिसंबर की, तो 30 दिसंबर 2019 को। अब जिसके अनुसार वन्य किस प्रकार निम्न है। अब पहले कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, 15वें में कितने थे, देखो 15वें के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 43। बहुत ईजी वे में आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी वे में, मैं मजाक से हट के आपसे बहुत बढ़िया दोनों रिपोर्टों को आप आसानी से याद कर सकते हो। मतलब आपको याद है 45 लिखना है, बस 45 याद कर लो। ठीक, और दूसरा क्या होगा, वही 45 है। ये 15वीं रिपोर्ट है और जो 16वीं रिपोर्ट है वो भी 45 है। ठीक है, अब जो 15वीं रिपोर्ट है वो 45 और 43 है। बस इसमें एक बढ़ गया, 43 गया 44 आता है, तो उतना याद रखना। ये देखो समझ में आए, 45 43 यही पूछा जाता है बस कि 15वीं रिपोर्ट के अनुसार कुल क्षेत्रफल कितना है वन का। ठीक है, तो याद रखिए 45.43%, जबकि 16वीं रिपोर्ट में 45.44%। ठीक है, अच्छा अगर वैसे पूछ लेगा तो 24,295। ठीक है, 15वीं रिपोर्ट के अनुसार पूछा बहुत कम जाता है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं मतलब। लेकिन फिर भी ये है कि कहीं बाइलक आपसे डीपली पूछ लिया, आजकल तो जो ये है उत्तराखंड है डीपली पूछ रहा है, तो अगर बाइलक पूछ लिया तुमसे डीपली तब के लिए, तब कितना होगा 24 याद कर लो, इतना वही बनिए। ठीक है, 24,295 वैसे याद कर लो। दूसरा क्या है, ये भी 24 है, यहाँ पे 303 मतलब थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 95 और 303 हो गया, तो ज़्यादा कितना डिफरेंस, 95 5 और 8 का डिफरेंस बढ़ गया बस। तो इससे बड़ा 24 और 303 याद कर लो। ठीक है, सॉरी 303 याद कर लो, तो उसमें से माइनस कर लेना 8, तो 295 बढ़ेगा। तो यही चीज़ होती है, कुछ समझ में आया। इस तरह से आप क्या याद कर सकते हो। 15वीं था 45.43%, जबकि 16वीं आई 45.44%। वो 24 है, वो सेम 24 है, वहाँ 295, यहाँ 303 है, ख़त्म। इस प्रकार 16वीं वन रिपोर्ट अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल में
देखो 8.04%। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। ये है और ये की राष्ट्रीय वन नीति है, कितना परसेंट होना चाहिए ये पूछा गया, ठीक है। तो याद रखना, मैंने कहा 16वीं जो वन रिपोर्ट जो है उसके अनुसार राज्य में जो कुल वृक्षानंद कितना और है, तो कितना है कहोगे, तो भैया ऑब्वियसली बात है ना, देखो वो लिंक करोगे आप, तो मतलब ये सोचो कि 8 का टेबल चल रहा है, 4 का टेबल नॉट 8, तो 4 का चल रहा है, तो पहले 8 आ गया, फिर पॉइंट है, फिर 4 तो आना चाहिए 0.4, ठीक है। इतना होना चाहिए, कितना 16वीं वन रिपोर्ट के राज्य के कुल वन आच्छादन कितना, वन आच्छादन में वृद्धि कितनी हुई है ये पूछ लेगा, तो वृद्धि कितनी हुई है 8.04%। 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र 24,095, ठीक है। मैं 20% 20.4 भाई, देखो ये क्या दिखा रखा है, इस लाइन में लिखा है कि जो हमारी 15वीं रिपोर्ट थी 24,295 थी, उसके अनुसार कितने सघन हैं, ठीक है, अति सघन, मध्य सघन और खुले वन, ये बताया जा रहा है कि कब की 15वीं रिपोर्ट के अनुसार कि भैया कितने वन जो खुले हैं, कितने थोड़े बंद हैं, उस तरह से देखते हैं। अति सघन मतलब कितने घने, तो 20.45% क्या घने। अति यह मध्य गहन, अब मध्य सघन तो आपको पता है कि ये ज़्यादा हो सकते हैं, रीजन होता है, ठीक है। देखो दो चीज़ें तो आप लिंक करो, 20 और 26, 20.45 और दूसरा 26.51, ठीक है। अब बचे कौन, खुले, खुले होंगे ज़्यादा, तो खुले कितने 53, इस तरह से आप याद करो, 53.03% क्या खुले वन पाए गए, ठीक है। तो याद करने का तरीका आपको समझ में आया, बिल्कुल सर। मैंने क्या बोला, देखो 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कितने थे वन भाई, 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वैसे वन कितने हैं, तो 45.43% थे, जिसको अगर वैसे वर्ग में पूछेंगे तो 24, तो आपका 295 किलोमीटर है। अब इसमें से 3 चीज़ें, एक तो आएगा आपके क्या अति सघन, फिर आता मध्य सघन और लास्ट आ रहा था खुले वन, ठीक है। अच्छा अब आएगा देखो क्या कि भैया बताओ क्या बताना आपको इसमें से कि कुल वन क्षेत्र कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। उसमें से अगर पूछेंगे, देखो मैंने कहा अति और आपको याद करना है खुले, ये दोनों लिंक करेंगे, अति और खुले, तो अति 20 हो गया तो खुले 26 हो गया, तो 20.45 और 20.51, देखो यहाँ भी लिंक हो रहा है, वहाँ 45 यहाँ 51, तो 20.45 और 20.51 अति खुले बने। अब बचा क्या, जो मध्य में आ गए, तो मध्य मतलब जो मध्य वाले आ गए वो 51 हो गए, सॉरी 53.03% है, ठीक है। कितना 53.03%। अच्छा उसके बाद क्या, 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 1.43 भाग पर वन आच्छादन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आज मैं आपको, जिससे आपके अंदर क्या मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, देखो 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 1 पॉइंट, याद करने के लिए बहुत ही चीज़ समझ में आ रहा है, 1.43 सब लिंक चल रहा है, 1.34 1.43 भाई, इससे पहले भी वही करा 1.43, कैसे देखो सीधी बात है, 45 पॉइंट, सबसे पहले वहाँ पे कितना था, वहाँ पे कितना था 45.43, देखो 4 और 3 की सीरीज में चल रहा है, तो भैया ये भी तो 4 और 3 की सीरीज में चलेगा, तो 1.43% जितना 15वीं रिपोर्ट में जो था ना, उसके जो बैक साइड में आया था वही जो था यहाँ पर, इतने वन जो है वो वन आच्छादन है हुए हैं, ठीक है। कब 15वीं रिपोर्ट के अनुसार, सीधी बात है, नो बकवास, ओनली बात, तो 1.43% जो कितना होता है 767, तो 667 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल, ये तो भैया सभी को ही पता है, 37,999,0606, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05%, ठीक है। अच्छा क्या लिखा, राज्य के रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल मतलब 16वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितना वन है वो बता रहा है, तो कुल आएगा, तो आपको तो सीधी बात है, आपको इतना पता है कि कुल कितना है 37, 3 9 और 1 छक्का 2 0, ठीक है। दोबारा से मैंने क्या कहा, दोबारा से एक बार कि टोटल कितना है, तो एक यहाँ पे 3 9, ठीक है, तो 37,39.600 किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05%, राज्य के कुल क्षेत्र का 71.05% है, क्या है 71.05%,
क्या 71.05%। बस अब हमारा रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से तात्पर्य मतलब जो हमने रिकॉर्ड कर रखा उससे क्या तात्पर्य वो बताएंगे। ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, ठीक है, चाहे वह वन हो या ना हो। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार का वन आता है जैसे आरक्षित वन, संरक्षित वन, सिविल स्वयं वन, निजी वन व अवर्गीकृत वन। मतलब संरक्षित रिकॉर्ड का मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से वो संरक्षित क्षेत्र हो गया, ठीक है। प्रदेश के कुल रिकॉर्डेड अभिलिखित मतलब जो आरक्षित वन है 26,547 किलोमीटर में फैले, ठीक है। 26,547 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आरक्षित। संरक्षित वन है 5402 वर्ग किलोमीटर। बस उसके बाद सिविल या फिर स्वयं कितने हैं 9730.55। उसके बाद क्या कह रहा है देखो 23.51 वर्ग किलोमीटर निजी वन और 14 मतलब वैसे देखे 1444, ठीक है 44, तो 1444.51 किलोमीटर अवर्गीकृत वन है, ठीक है। इनमें से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, पूछा ये जा सकता है आपसे कि आरक्षित वन कितने हैं, तो 26,547 हो गया, ठीक है। आपको ये याद करना है कि आरक्षित कितना है 26,547। फिर उसके बाद आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, प्रबंध की दृष्टि से प्रदेश के कुल वन 46 वन विभागाधीन, मतलब किसी विभाग के अंतर्गत जो वन है वो कितने कहोगे तो 46 आप याद करो सीधे 70। 13 राजस्व विभागाधीन, ठीक है। राजस्व के अंतर्गत कितने आते हैं वन, कभी कभार ये पूछ लेता भाई, ये राजस्व वाला पूछा गया कि राजस्व के अंतर्गत कितने आते हैं, तो 1376। और वन पंचायत अधीन मतलब वही पंचायत के अधीन और अन्य शेष किसने, अन्य जो भी संस्थान है उसमें कितना है 15.32%। सबसे ज़्यादा वन जो है वो कौन से विभागाधीन के अंदर, कितना 70 याद कर लो 70.46। फिर आते हैं उसके बाद राजस्व 13.76, 13 फिर आता है 15 वन पंचायत अन्य शेष जितने भी उसमें तो हो जाएगा, तो 15 हो गया, ठीक है। अन्य 15 उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट अब आया क्वेश्चन यहाँ से, राज्य स्तर पर सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला। देखो सबसे अधिक वन क्षेत्र आप कैसे याद कर सकते हो, अब सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, एक वैसे लॉजिकली कह रहा हूँ मैं, ठीक है, लॉजिकली याद करने के लिए ऊपर ज़्यादा रहोगे तो वहाँ पानी ज़्यादा गिरता है ना, तो पानी ज़्यादा गिरा ऊपर तो उत्तर में हो गया, ठीक है। उत्तर में सबसे ज़्यादा क्या होगा। उसके बाद देखो क्या लिखा राज्य, देखो ये तो समझ में आया ना कि राज्य स्तर पर सर्वाधिक और सबसे कम, तो आपको इतना समझ में आ गया राज्य स्तर पर सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो उत्तरकाशी है और हरिद्वार। सबसे अधिक कौन सा है, उत्तरकाशी है और सबसे कम है आपका हरिद्वार। अच्छा, राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में, मतलब घटते क्रम की बात करें सबसे ज़्यादा जो वन हैं घटता क्रम के, सबसे पहले उत्तरकाशी है जिसका जो वनों का क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा, ये तो दिख रहा है आपको। फिर पिथौरागढ़ है, फिर चमोली, फिर पौड़ी, ठीक है। और दूसरा क्या, राज्य स्तर पर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, सबसे कम से बढ़ते क्रम में करें तो सबसे लास्ट में आपको पता होना चाहिए चंपावत जो है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, चंपावत है, ठीक है। ये इसका मतलब जो है लास्ट से, मतलब जो लास्ट 4 हैं 4 उल्टे क्रम में बढ़ते क्रम में, जैसे सबसे ज़्यादा क्या होता है हरिद्वार का, ठीक है। देखो सबसे कम हरिद्वार, ये आपको पता। उससे बाद किसका क्या होगा, तो उसके बाद उधम सिंह नगर का है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि अभी देखो हमको ये इतना तो याद होना चाहिए ना कि उत्तरकाशी और हरिद्वार तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा है, लेकिन कितना है, तो वो चीज़ें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो याद रखो, देखो उत्तरकाशी का कितना है 72 कितना 99%, 90% क्या है कहोगे इसमें 1% है, ठीक है। तो वो कितना है 72 किसका, उत्तरकाशी का। अच्छा, मैंने कहा हरिद्वार का कितना, हरिद्वार देखो तो 724, ठीक है। कितना है हरिद्वार का 724 जो है हरिद्वार का, ठीक है। इतना याद रखो आप पहले। हरिद्वार का कितना समझ में आया, 2 चीज़ें आपको याद रखी, उत्तरकाशी का कितना 72 जबकि हरिद्वार का भी 72 लेकिन 4 है। अच्छा, दोनों का कैसे लिंक कर सकते हो, जैसे जो छोटा हरिद्वार छोटा है तो हरिद्वार का 72 4 हो गया, उसका 16 हो गया, ख़त्म बाल रहा है।
इतना ही याद करना। उसके बाद क्या देखो, ये जो मैंने तुम्हें बता रखा है ये चीज़ें क्या समझाई मैंने कहा ये है राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा पहले उत्तरकाशी का है, उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़ का है जो, ठीक है, उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़ का है जो कितना है 5401 है, ठीक है। उत्तरकाशी का देखो कितना है, पिथौरागढ़ का 5401 है, दूसरे नंबर है पिथौरागढ़ है, फिर चमोली, फिर उसके बाद पौड़ी है, ठीक है। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कप CUP कप बताया था ना, और एक डबल P हो जाएगा, इतना याद रखो। तो कैसे याद करोगे, देखो C उत्तरकाशी, ठीक है। अच्छा इसमें तो फिर वो करना पड़ेगा थोड़ा, इससे नहीं होगा दोस्तों, तो आपको ऐसे याद करना है भाई UPC, ठीक है। अच्छा UPCP, ठीक है, तो UP याद कर लो, ठीक है। क्या है UP, जब भी सर्वाधिक की बात आएगी तो UP याद कर लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी UP में है ना, कौन सा स्टेट UP का, ये तो याद कर लो। फिर CP हो गया, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद राज्य स्तर पर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम। अब देखो हरिद्वार का क्या है, सबसे कम है, उसके बाद मतलब दूसरे नंबर हरिद्वार, उल्टा कर रहे हैं, जैसे हरिद्वार लास्ट है, उससे ऊपर लास्ट कौन सा है, तो उधम सिंह नगर, ठीक है। उधम सिंह नगर का है 938, देखो उधम सिंह नगर का 938 है। बागेश्वर है, फिर चंपावत है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, हरिद्वार है ये तो दिख रहा है, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर बागेश्वर, फिर चंपावत, ठीक है। ये तो बहुत ईजी वे में हो गया। जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल की प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले, ये जो है ये आपकी परसेंटेज देख रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले और सबसे कम परसेंटेज वाले ज़िले कौन से हैं, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, ठीक है। परसेंटेज पूछ रहा है ना कि उसका क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये याद रखना आपको। तो परसेंटेज के हिसाब से याद रुद्रप्रयाग है। अच्छा रुद्रप्रयाग का कितना है, तो याद रखो 90-91, ठीक है। रुद्रप्रयाग का पूछ लेगा परसेंट कितना, 90-91। और हरिद्वार का एरिया भी बहुत ही छोटा है, तो याद रखना कितना है हरिद्वार का, 3069 है, ठीक है। 3069 हो गया ख़त्म, बिल्कुल सर, बहुत ईजी है, मैं आपको मैंने समझा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक बार और पढ़ते हैं, राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले आएंगे तो उत्तरकाशी है, फिर उत्तर से ही, उत्तर के बाद सीधे पिथौरागढ़, UP याद रखो, सर्वाधिक की बात करेंगे UP हो गया, फिर CP हो गया, तो दो उधर के पौड़ी के, CP मतलब होता है चमोली और पिथौरागढ़, वो पौड़ी, ठीक है। राज्य स्तर में नीचे से ऊपर को हरिद्वार किया, उधम सिंह नगर हो गया, उधम सिंह नगर किया, फिर बागेश्वर, फिर चंपावत, फिर वो BC हो गया लास्ट वाला, ठीक है। मतलब उल्टा चलेगा, तो याद रखना सबसे पहले हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। यहाँ पर 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से, कुमाऊँ के, यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल के। अब परसेंटेज के हिसाब से अगर प्रतिशत पूछता हूँ तो रुद्रप्रयाग है टॉप पर, और हरिद्वार फिर वही लास्ट है। रुद्रप्रयाग 90-91% है, और इसमें कितना है, इसका 30, किसका, हाँ हरिद्वार का कितना, 3069, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिखा रहा है, ये तो 16 की है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो उत्तरकाशी और चमोली का क्षेत्रफल कभी कभार पूछ लेता है, तो उत्तरकाशी का कितना है 8016, ये तो बहुत ईजी, 80-30 हो गया, 16-30 हो गया, ये तो आपको मैंने बता ही रखा, उसमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। सबसे कम किसका कहा था मैंने, चमोली का, कितना कहा था 1766, उससे पहले रुद्रप्रयाग का याद कर लो, ठीक है। 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बस, समझ में आया, बिल्कुल। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट ये देखो, सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः। अब ये प्रतिशत की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रतिशत मैंने कहा था रुद्रप्रयाग की, उसके बाद उत्तरकाशी है, ठीक हो गया, उसके बाद टिहरी व पौड़ी है, ठीक है। अब रुद्रप्रयाग है सबसे पहले, प्रतिशत की बात आएगी तो रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल भी वैसी है, तो उस हिसाब से दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी है, कि उत्तरकाशी का 90-90 है, पहले बता रखा, इसका 90-91, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। उत्तरकाशी का कितना है, 90-90 है, जबकि रुद्रप्रयाग का 90-91 है। टिहरी का अगर देख लेते हैं तो टिहरी का कितना है, देखो टिहरी का 88.29, ठीक है, 88.29 है, 90 के 28। पिथौरागढ़ का कितना है कहोगे, तो पिथौरागढ़ का आपका 76-18, ठीक है। पिथौरागढ़ का 76-18, टिहरी का कितना है 88.2, ठीक हो गया, समझ में आया, बिल्कुल सर। दोबारा का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल रुद्रप्रयाग का है, फिर उत्तरकाशी हो गया, फिर टिहरी का, फिर पौड़ी का। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, सबसे कम से देखते हैं तो क्षेत्रफल सबसे प्रतिशत में हरिद्वार है, फिर उधम सिंह नगर आ गया, फिर बागेश्वर, फिर चमोली, ठीक है।
देखो बी और सी तो लास्ट में आए रहे हैं। देखो हरिद्वार, ये तो आपको पता ही पता है, यहाँ भी हरिद्वार था, यहाँ भी उधम सिंह नगर ही है, यहाँ बागेश्वर है, यहाँ चमोली। देखो अब इसको लिंक कैसे कर सकते हो आप, अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी समझ में आ जाए कैसे। जब राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल 4 जिले बढ़ते क्रम में पूछे जाते तो हरिद्वार, हरिद्वार देख लो, उधम सिंह नगर देख लो, बागेश्वर, बागेश्वर। बस यहाँ सी तो चेंज करना है, यहाँ पे पहले चंपावत आ गया और यहाँ प्रतिशत में आ जाता है चमोली। सेम है देखो, सबसे पहले हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चमोली, यहाँ चंपावत आ गया, खत्म। इतना सोचना ही नहीं। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 63 भाग गढ़वाल और शेष कुमाऊं मंडल। ठीक है, अच्छा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कितना क्षेत्रफल, ये भी कभी बार पूछ लेता ना, तो आपको याद रखना कि 63% भाग क्या है, ये बताओ 63% कहाँ का। तो 63% भाग गढ़वाल में है और शेष कहाँ, कुमाऊं। राज्य के नदी बेसिनों के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत वन टोंस बेसिन। अच्छा मतलब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ है, मतलब ये पूछा था कि सर्वाधिक वन कहाँ है, कौन सा है वो नदी जिसके पास में सर्वाधिक, मतलब नदी बेसिन जिसके पास सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो टोंस के पास 76.6%, फिर कोसी है, फिर यमुना है। ठीक है, पहले टोंस है, फिर उसको हमने कोसा, फिर यमुना आई, फिर आई कौन, काली, रामगंगा, भागीरथी। ठीक है, सबसे कम कहाँ, अलकनंदा में। अलकनंदा 32.1%, जबकि जो टोंस है वहाँ 76.6% वन जो है इसके अगल बगल में चलते हैं। ठीक है, तो 76.6%, जबकि सबसे लास्ट में बेसिन। तो पहले हमने क्या कर रखा है, टोंस नदी को कोसा, फिर यमुना आई, फिर काली आई, फिर रामगंगा, फिर भागीरथी, फिर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, देखो ये क्या है, ये भी बहुत ईजी है, में आपको समझाया जाएगा। ऊंचाई के क्रम में 1%, जैसे ऊंचाई बढ़ती है उस हिसाब से 1% पूछा जाता है, पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, ये याद करना कि सबसे ज़्यादा जो नदी बेसिनों के, नदी के बगल में जो वन क्षेत्र है किसमें, टोंस नदी में। सबसे कम अलकनंदा बेसिन, कितना है, 32 है। राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का कुल क्षेत्रफल तथा उनका प्रतिशत पहले ही बढ़ता है और फिर निश्चित दूरी के बाद, निश्चित ऊंचाई के बाद बल करता है। वही चीज़ें होती है। देखो एक टाइम पे एक जगह होगी, ठीक है, जैसे पहले बढ़ गया, ठीक है, इससे ऊपर को क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे बर्फ़ हो जाएगी। बर्फ़ में क्या हो जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो पेड़ पौधे उस वातावरण के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब नहीं उस तरह आप वहाँ पे कर सकते हो ना, एक तरह से पेड़ पौधे के लिए वो अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे की संख्या कम हो जाती है। वही चीज़ें देखते हो। सबसे पहले 300 मीटर से नीचे ऊँचाई वाले भागों में प्रतिशत देखो कितना है, 12.28%, 12.8 है। कहाँ कह रखा है, 300 मीटर की नीचे ऊंचाई वाले भागों में वनों का प्रतिशत 12.8 है। ठीक है, 300 से नीचे। फिर मिड में आया 300 से 600 में कितना है, 12.3। 600 से 1200 में कितना है, 16.3। 1200 से 800 में 22.3 और 1800 से 3000 की ऊंचाई वाले क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन 28 है। ठीक है, अब जैसे ही 3000 से ऊपर को जाएंगे फिर उसका क्या हो जाएगा, वन जो कम होने लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी रेंज में पाए जाते हैं कहोगे वन की प्रतिशतता, तो याद रखना वो है आपके 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर क्षेत्र में सर्वाधिक वन। ठीक है, याद रखना 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वन। याद होना चाहिए कितना कहा मैंने, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर में सर्वाधिक वन कितना, 28.8%। सर्वाधिक वन कितना, 28.8%। 300-600 मीटर के मध्य 12 का मतलब 16 हो गया। देखो कैसे याद कर सकते, 4 जोड़ दिया इसमें, फिर उसके बाद 16 में 6 जोड़ो तो कितना, 22 हो गया। ठीक है, सबसे पहले प्रतिशत 12, पहले 8 है, फिर 3 हो गया तो 12.8, 12.3 हो गया, फिर 16.3, 22.3। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया, 3 चल रहा है। आपको बस 12, 16, 22 याद करना है। 12 आगे भी 12, यहाँ 8 है, फिर 12 3 है, फिर 16 3 है, फिर 22 3 है, हो गया। फिर 18,000 से 3,000 की ऊंचाई पर सर्वाधिक है जो कहाँ पे है, 28.8% आ गया। कितना, 28.8, जो स्टार्टिंग का ही आ गया। देखो यहाँ पे 8, तो वही चीज़ है। ठीक है, अब इससे ऊपर जाते ही क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा।
इससे ऊपर क्या होगा, 1 हो तो 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते ही कितना होगा, 7.5% ही रह जाता है। कितना, 7.5% क्या रह जाता है, कहा 7.5% ही रह जाता है। इससे ऊपर अगर 3000 से ऊपर को हम गए तो 7.5% रहता है। ठीक है, तो वनों के प्रकार देखते हैं कौन कौन से वन होते हैं।